अच्छा नॉलेज नहीं है, आपकी ग्रिप नहीं है, फिर भी आप जो है आप एक मॉडल इजीली ट्रेन कर सकते हैं मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हमने जो कल इसके सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन रीड की थी, ये क्योंकि पेड प्रोजेक्ट है तो इसलिए मैं भी उस लेवल का आपको प्रोजेक्ट करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आप भी जो है उसको फर्दर जो है इसमें इन्हांसमेंट कर सकें, आप फर्दर इस प्रोजेक्ट को जो है फर्दर इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का फायदा ये होगा कि आप क्योंकि ये एजुकेशनल प्रोजेक्ट है और ये आप इसकी हम क्या कह सकते हैं कि आप इसकी जो है प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको अपने जो है वो गिटहब पे भी अपलोड कर सकते हैं, रिज्यूमे में भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के बाद। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 टास्क किए हुए हैं। एक तो मशीन, क्योंकि डाटा है इम्बैलेंस, तो आप ये देखेंगे कि इस एक ही प्रोजेक्ट में आप ऑलमोस्ट चीजें जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, कि मिसिंग वैल्यू को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, इसमें जो है डाटा को सप्लिट किस तरीके से किया जा रहा है, डाटा सप्लिट होने के बाद आप जो है वो डाटा विजुअलाइज किस तरीके से कर रहे हैं, डाटा विजुअलाइज करने के बाद आप फर्दर इस पे जो है मशीन लर्निंग क्लासिफायर किस तरीके से यूज कर रहे हैं। जब हम ये चीजें कर लेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे कि अब जब हमने इसकी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अप्लाई की हैं तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके रिजल्ट के बाद हम मजीद ये देखेंगे कि अब इसमें जो है अगर इम्बैलेंस डाटा है तो उसको हम टैकल किस तरीके से कर रहे हैं, वो टेक्निक कौन सी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फर्दर हम इसमें जो है हम टेक्निक ऐड करेंगे और ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस पे कैसे वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट एक सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि आप सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। आप आए, प्रैक्टिस करें, लर्न करें, सीखें। ठीक है, ये बहुत लेंथी प्रोजेक्ट भी है और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप सबकी बहुत अच्छी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट को ही डिस्कस करते हैं आज और इसका जो है डेमो देखते हैं। जी, स्टार्ट करें या किसी का कोई सवाल है। नहीं सर, बिस्मिल्लाह करें, कोई सवाल नहीं है शायद किसी का। ठीक है, गुड। तो सबसे पहले डाटा सेट के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि डाटा सेट कैसा है। ठीक है, और डाटा सेट के बारे में है कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, और फिर ये है कि असल में हमने करना क्या है। तो ये टास्क है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है स्ट्रोक को सेकंड लार्जेस्ट जो है काज बताया है डेथ का ग्लोबली। ये इंटरनेशनल डेथ रेट है। ठीक है, तो अब इसमें जो है डाटा सेट के बारे में है कि डाटा सेट कहाँ पे क्या करेगा, कि पेशेंट जो है वो स्ट्रोक बेस है या स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये ब्रेन ब्रेन की ही एक डिजीज है। तो इसके बारे में अब हम डाटा सेट को ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, तो इसलिए जो है मैं सबसे पहले लोडिंग द लाइब्रेरीज या पैकेजेस को लोड कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने आपको पहले कहा है कि आपके पास पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैकेज इंस्टॉल हैं तो आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 3 लाइब्रेरीज हैं, ये डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती हैं।
इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रैंगलिंग के लिए, डाटा क्लींजिंग के लिए। और इंपोर्ट नंपाई एज एनपी ये एरे के लिए यूज होती है, ठीक है। और इंपोर्ट ओएस ये डाटा इंपोर्ट करने के लिए, यानी डाटा सेट का पाथ वगैरह जब हम सेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए यूज होती है, ठीक है। सेकंड पार्ट है डाटा एनालिसिस। इसके लिए डाटा एनालिसिस के लिए या डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हम दो लाइब्रेरी यूज करते हैं। नंबर 1 मैटप्लॉटलिब है, ठीक है, और नंबर 2 सीबर्न है। ये दो लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज करते हैं। फिर है प्री प्रोसेसिंग के लिए फर्दर इसके जो है टास्क करने के लिए, वो कौन सी लाइब्रेरीज हैं? वो है sklearn है, ठीक है, और उसके अंदर जो है उसके पैकेजेस हैं, ठीक है, यानी फंक्शन ट्रांसफर, वन हॉट इनकोडर, स्टैंडर्ड स्केलर, रैंडम ओवर सैम्पलर, पीसीए वगैरह, ठीक है। ये सारी लाइब्रेरी बेसिकली, ये लाइब्रेरी जो है sklearn है जिसे हम scikit-learn कहते हैं, ठीक है। scikit-learn भी इसे कहते हैं और sklearn भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है डॉट प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट, ये हमारे पास बिल्ट इन पैकेज मौजूद हैं। इन्हीं को हम कॉल करेंगे और हम अपने टास्क परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इनके कुछ जो है वो क्लासीफायर हैं जिनको नेम दिया गया है मॉडल्स का, ठीक है। हमने जो मॉडल अप्लाई करना है उनको हमने इंपोर्ट करवाना है। जब भी मशीन लर्निंग में आप कोई भी मॉडल अप्लाई करते हैं, ठीक है, या कोई भी क्लासीफायर यूज करते हैं, यूज करने से पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि sklearn के थ्रू हम जो है के नेबर क्लासीफायर यूज कर रहे हैं जिसे हम KNN भी कहते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हम जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हम जो है यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये नेव बाइस है यानी गसियन एमबी। उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ये हमने कुछ क्लासीफायर इंपोर्ट करवा लिए जिनको हमने फर्दर यूज करना है। फिर डीप लर्निंग का काम था हमारा, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज करना है, तो उस पर्पज के लिए हमें फिर कुछ कुछ चीजों की जरूरत थी पार्ट बी के लिए, ठीक है। जब हमने रिक्वायरमेंट सीन की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें जो आई थिंक एच पार्ट था या आई पार्ट है, उसमें हमने देखा था, उसने कहा था इनमें से आपने कोई भी एक जो है वो चूज करना है, जिसमें था मशीन लर्निंग वाला काम करना है लेकिन यूजिंग ऑफ डीप लर्निंग करेंगे, यानी डीप लर्निंग को यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम जो है टेंसर फ्लो वगैरह को यूज इधर इंपोर्ट करवा ले हैं। फिर हम केरास को इंपोर्ट करवा रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं कि हमारा जो मॉडल होगा वो सीक्वेंशियल हो। फिर हम उसमें से डेंस वगैरह लेयर्स भी इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि हमने कुछ इवैल्यूएशन भी करनी है। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जब हम मॉडल ट्रेन कर लेंगे उसके बाद उनको टेस्ट करना है, इवैल्यूएशन का मतलब, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जो है कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी थी जिन्हें हमने इंपोर्ट कर लिया है, ताकि फर्दर जो मिसिंग होगी हम उनको इंपोर्ट कर लेंगे जब जब हमें जो है वो यूज करना होगा। तो यहाँ पे सफियान का सवाल है कि हम मल्टीपल क्लासीफायर क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल ये मेरा आपसे जवाब आपको जवाब ये है सफियान, कि हम एक क्लासीफायर यूज करते हैं, उससे प्रेडिक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरा करते हैं क्या उन दोनों में कोई फर्क है, क्योंकि जब हम क्लासीफायर की बात करते हैं तो सारे क्लासीफायर कोई सेम रिजल्ट तो नहीं देंगे ना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट उनका मिसिंग होना चाहिए, किसी का इंक्रीज होना चाहिए, किसी का डिक्रीज होना चाहिए। उसकी रीजन ये है,
अगर सारों का काम एक जैसा है तो फिर सारे बनाए क्यों गए, सारे क्रिएट क्यों? तो इसका मकसद है कुछ ना कुछ क्लासिफायर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देते हैं और कुछ जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देते हर डाटा सेट पे। तो इसलिए हमने मल्टीपल क्लासिफायर यूज किए और जिन क्लासिफायर ने बेस्ट एक्यूरेसी दी, हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं इस डाटा सेट पे दूसरे क्लासिफायर ने इतनी एक्यूरेसी दी है, इतनी उनका टेस्टिंग स्कोर है, और हमारा है, जो इनमें जो सपोज करते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क ने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया, आउटस्टैंडिंग, हम कहेंगे कि दूसरे क्लासिफायर की निस्बत जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो बेस्ट फिट है इस डाटा सेट पे। फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि ये डाटा सेट इम्बैलेंस था, इतने इतने रिकॉर्ड थे और ये सारी चीजें, ताकि ऐसा काम करें जिसको हम बाद में जस्टिफाई कर सकें, ऐसा काम ना हो जिसको हम जिसकी जस्टिफिकेशन भी ना हो। अंडरस्टैंड? सर डाटा ये सेट सबसे ये कैसे पता चला? अभी तो हमने इसको अच्छा, देखा भी नहीं। अभी आपने देखा भी नहीं, लेकिन जब हमें यूजर जो है वो डाटा सेट देता है या वो हमें कोई लिंक देता है, हम डाटा सेट को ऑनलाइन है तो हम डाटा सेट को सीन करते हैं जाके, तो वहाँ पे डाटा सेट की ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, तो हमें उससे आइडिया हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, कि हम क्या करते हैं, हमें डाटा सेट का कोई आइडिया नहीं है, हम सिंपल क्या करते हैं, काफ़ी सारे क्लासिफायर, ठीक है, 4-5 इंपोर्ट करवा लेते हैं, उन पे हम ट्रेन करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इनमें से कौन सा क्लासिफायर बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है आप एक क्लासिफायर जो है अप्लाई करें वो आपको रिजल्ट दे 70, तो आप कहें बस जी इस डाटा सेट पे 70 बेस्ट रिजल्ट है और आप दूसरे अप्लाई नहीं करते। दूसरा बंदा जो है वो उस डाटा सेट पे अप्लाई करता है, दूसरा क्लासिफायर, सेम डाटा सेट है, तो वहाँ पे वो 85 दे देता है। तीसरा बंदा है वो क्या करता है, वो कुछ कॉलम, कुछ फीचर ड्रॉप करता है, कुछ सिलेक्ट करता है और जाके वो तीसरा कोई और क्लासिफायर यूज़ करता है, उसकी एक्यूरेसी आ जाती है 92। तो इन सारों में फ़र्क है और हर बंदा जो है मुख्तलिफ टेक्नीक यूज़ करके जो है वो मॉडल ट्रेन कर रहा है। अब समझ आइए? तो इस सेल को मैं रन करने लगा हूँ और रन किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम रीडिंग डाटा, हमने जब भी एग्जांपल्स देखी तो पैंडास की, अगर आपने पैंडास की जो है क्लासेस अटेम्प्ट की हुई हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम पैंडास के थ्रू जो है वो डाटा इंपोर्ट करते थे। दैट्स क्लियर? जी क्लियर है? जी सर, ये क्लियर है बात। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आपको आइडिया नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हैं डाटा इंपोर्ट करने के, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट pandas एज पीडी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैंने डाटा सेट सेव करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा स्ट्रोक का है, स्ट्रोक इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, अगर हमारे पास CSV डाटा है, ठीक है। एक्सेल है तो आप इधर लिखेंगे एक्सेल CSV की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने सिर्फ एक काम करना है कि जहाँ आपका डाटा सेट पड़ा है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये वाला डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस डाटा सेट इधर जाके इसका एब्सोल्यूट पाथ जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ और यहाँ पे आके इस जो फाइल है डाटा सेट वाली का, इसका मैं पाथ कॉपी करता हूँ
मतलब इसका नेम जो है, और नेम जो है इधर पेस्ट करने के बाद डॉट, ठीक है, डॉट CSV इसकी एक्सटेंशन जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ, जरा आप देखिएगा रिजल्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक को जो है वो स्ट्रोक डॉट सैंपल यूज करता हूँ। ठीक है, और हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू जो है हम डाटा सेट रीड कर रहे हैं। अब ये देखें, मैंने एब्सोल्यूट पाथ दिया यहाँ तक, उसके बाद जो है ये मेरा जो डाटा सेट फाइल है ये वो वाली है। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सेल फाइल होगी तो यहाँ पे आप एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन देंगे। ठीक है, अगर CSV है तो CSV देंगे, तो काफी सारे इसके मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप रीड करते हैं। अब ये आपके पास जो है वो कोई भी सैंपल का मतलब ये होता है स्टॉक डॉट सैंपल, ये कोई भी एक रो उठा के ले आएगा कि ये वाली रो है आपके पास, आप इसको चेक कर ले। ये इसलिए मैंने सैंपल लिखा है ताकि आप ये देख सकें कि आपके पास डाटा है या नहीं है। मैं इसको ही प्रिंट करवा देता हूँ तो आप इसको देख लें। ये देखें, आपके पास ये रिजल्ट आया है कि 5110 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं। ये बात क्लियर है कि आप किस तरीके से डाटा सेट को रीड करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल? ओके, क्लियर है, तो हम नेक्स्ट कर जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने सेम वही काम किया हुआ है कि डाटा सेट को रीड किया है। ये तो काम हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे वही सेम काम है, और यहाँ पे मैंने जहाँ पे मेरी ये फाइल है IPython नोटबुक वाली, वहाँ पे मैंने डाटा सेट रख दिया है, और डाटा सेट का यहाँ पे उसका नेम लिख दिया है। तो ये डाटा रीड हो रहा है और ये स्ट्रोक डाटा के अंदर सेव हो रहा है, और इस सेल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक डाटा डॉट हेड, हेड का मेथड किस काम के लिए हम यूज करते थे? फिर सर ये इसमें है बाइट, टॉप की रोज आ जाती हैं 5। यस, जी और ये बाइट है। जी, ये बिल्ट इन मेथड है जिसमें फर्स्ट 5 रोज आती हैं, कोई सी 5 नहीं आती, फर्स्ट 5 रोज। ठीक है, और जब फर्स्ट 5 रोज की बात करें तो पहली रोज का इंडेक्स होगा 0, पैंडास में हमने इंडेक्सिंग देखा था। दूसरी रोज का होगा 1, फिर सो ऑन, यानी 0 से स्टार्ट होगी। अगर हम ये करें कि स्टॉक जो डाटा हेड था, स्टॉक डाटा, इसकी अगर हम टाइप चेक करें तो टाइप क्या है, तो हम देखते हैं इधर कि टाइप, कोई बताएगा ये क्या, कौन सी टाइप है? जी, ये बेसिकली डाटा फ्रेम है। क्या है हमारे पास? डाटा फ्रेम। जब भी हम डाटा रीड करते हैं पैंडास के थ्रू, ये बाय डिफॉल्ट उसको डाटा फ्रेम के अंदर जाके सेव करता है, क्योंकि ये सारे फंक्शन हमारे पास सीरीज में नहीं है, हमारे पास डाटा फ्रेम में है। बिल्ट इन ये डाटा फ्रेम में जाके सेव कर देगा। अब हमारी बात आई डाटा को एक्सप्लोर करने की, कि जरा डाटा को तो चेक करें, डाटा में कौन कौन से जो है कॉलम्स हैं, कौन कौन से फीचर कॉलम हमारा कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ज़रा मैं न्यू सेल ले लेता हूँ और यहाँ पे स्टॉक डाटा डॉट टेल कर लेता हूँ, ताकि, और टेल में मैं 3 कर लेता हूँ, तो ये लास्ट वाली जो 3 रोज है हमारे पास वो आ जाएंगी।
ठीक है। अब इसमें देखो, हमारे पास पहला कॉलम है आईडी, ठीक है। ये एक पेशेंट की आईडी है, ये नेक्स्ट पेशेंट की आईडी है, ये उसके बाद और पेशेंट की आईडी है। ये है जेंडर, कि जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है। एज, यहाँ पे हर पेशेंट की एज दी हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर पेशेंट की एज देखें 35, 51, 44, सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें कौन-कौन से जो है इसका सबसेट है और कौन-कौन सी वैल्यू मौजूद है। हार्ट डिजीज से क्या मुराद है? एवर मैरिड, के वो पेशेंट जो है जिसको स्ट्रोक हुआ है, क्या वो शादीशुदा था या वो सिंगल था, ठीक है। वर्क टाइप, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉय था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट जॉब करता था या कोई जॉब नहीं करता था। उसके बाद है रेजिडेंस टाइप, रूरल था, अर्बन था, ठीक है, यानी शहर में रहता था या देहात में रहता था। एवरेज ग्लूकोज लेवल उसका क्या था, ठीक है। फिर आए बीएमआई, उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या था। फिर स्मोकिंग स्टेटस क्या था, कि वो स्मोक भी करता था या नहीं करता था। और उसके बाद है स्ट्रोक, कि क्या उसे स्ट्रोक हुई है या नहीं। इस बेस पे हमने प्रेडिक्शन करवानी है। हमने कल ही इसको देखा था कि किस तरह का डाटा सेट है हमारा, इसलिए मैं आज डाटा सेट पे नहीं जा रहा, बल्कि मैं कोड पे रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम हम आज प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ जो है मैक्सिमम इसका टास्क परफॉर्म करें। यहाँ तक डाटा सेट को जब हमने सीन कर लिया, हमें पता चला कि डाटा सेट जो है उसमें आईडी है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो फीमेल और मेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, मैरिड है तो इसमें यस नो है। वर्क टाइप में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो हमारे पास कुछ डाटा इस तरीके से है, ना तो वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ना ही सारा का सारा वो न्यूमेरिकल है। यानी हमारे पास बल्कि मैं इसको कहूँगा इस डाटा सेट को, कि ना ही ये हमारे पास डाटा जो है वो कैटेगोरिकल है और ना ही न्यूमेरिकल है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट टाइप में है, ठीक है। इसको कैसे चेक करेंगे, इसकी डाटा टाइप कोई बताएगा? डी टाइप्स यूज करेंगे इसे। क्या डी टाइप के बाद ब्रैकेट भी आती हैं? नहीं, इसे डी टाइप्स यूज करेंगे, ब्रैकेट नहीं आएगी। अच्छा, ब्रैकेट नहीं आएगी। एस भी आएगा हाँ, सर इसके आगे। जी। एस भी आएगा। डाटा टाइप्स, अब इसमें आप देखें क्या हो रहा है, कि वो हर जो है हमारे पास हर फीचर यानी हर कॉलम की डाटा टाइप बता रहा है। आईडी की डाटा टाइप इंट 64 है। जेंडर की क्या है, ऑब्जेक्ट है। एज की क्या है, फ्लोट है। अब देखें, ये इंट हो गया आईडी, और ये फ्लोट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हाइपरटेंशन की इंट, यानी ये हमारे पास डाटा सेट आ गया। और डी टाइप में वो ओवरऑल हमें जो रिजल्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये बात क्लियर है कि हम अपने डाटा सेट की जो टाइप है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप जिस वेरिएबल में आपने डाटा अपना स्टोर करवाया है उसके साथ डॉट डी टाइप्स लिखेंगे तो आपके पास उसकी डाटा टाइप आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब फर्दर जो है आपने इस पे एक मेथड यूज होता है कि स्ट्रोक डाटा डॉट डिस्क्राइब। अच्छा, बल्कि मैं यहाँ पे करता हूँ इन्फो, ठीक है। अब जरा ऊपर वाला डी टाइप देखें और इन्फो भी देखें, जरा आपको समझ आ जाएगी। इसमें क्या हमें रिटर्न कर रहा है, कि पैंडास डाटा फ्रेम है,
ठीक है। इंडेक्सिंग बता रहा है उसकी रेंज 0 से 5109 है और डाटा के कॉलम कितने हैं, 12 कॉलम हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम नेम है और ये उसकी इंडेक्सिंग है। ठीक है, ये कॉलम की बेसिकली इंडेक्सिंग है, हैश से मुराद, और ये कॉलम के नेम है। यहाँ पे अगर देखें तो उसमें वो बता रहा है कि इसमें कोई नल वैल्यू भी है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी डाटा टाइप दे रहा है। तो आप इन्फो का मेथड भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप डाटा टाइप लेके, इसमें हमें बेहतर तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें डाटा टाइप्स में कि हमारे पास 3 किस्म की डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, अगर इसमें देखें फ्लोट 64 भी है, उसमें 3 कॉलम है। इंट इंट 64 में हमारे पास 4 कॉलम है। 3 + 4 हमारे पास 7 कॉलम हो गए, +5 जो है वो ऑब्जेक्ट वाले हैं। ठीक है, और ये मेमोरी वगैरह का यूजेज आ रहा है। तो ये तो हुआ ना इन्फो मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है, वो है डॉट डिस्क्राइब का। ठीक है, ये बेसिक उसका क्या करेगा, एनालिसिस करके हमें दे देगा। कौन से फीचर का देगा, वो फीचर जिनकी डाटा टाइप या तो फ्लोट होगी या इंटीजर होगी। ठीक है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, आपके पास टोटल 7 कॉलम है। अगर आप फ्लोट और इंटीजर को प्लस करें तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। ID 1, एज 2, हाइपरटेंशन 3, हार्ट डिजीज 4, एवरेज ग्लूकोज 5, BMI 6 और स्ट्रोक 7। ठीक है, अब इसमें हमें ये रिटर्न क्या कर रहा है, सबसे पहले वो काउंट करके बता रहा है। ठीक है, कि इन सारे कॉलम्स की लेंथ कितनी है। ठीक है, 5110 रोज है। फिर है इन सब की मीन से क्या मुराद है, कोई बताएगा? एवरेज सर। एवरेज, मीन से मुराद होता है एवरेज। तो वो हर कॉलम की एवरेज निकाल के हमें बता रहा है। ठीक है, अब अगर देखें स्ट्रोक में सिर्फ 0 और 1 है, तो उसकी भी वो एवरेज फाइंड करके हमें दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से BMI का भी दिखा रहा है, ग्लूकोज लेवल भी दिखा रहा है, इन सारों की एवरेज वो कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, STD। कोई बताएगा STD से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसमें 0.21 राइट साइड पे भी हो सकता है और लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है मीन के, यानी कि एवरेज डिफरेंस शो करता है सर मीन से। जी बिल्कुल। उसके बाद ये है कि मिनिमम वैल्यू हमारे जो है वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद ये 25% जिसे हम क्वार्टाइल कहते हैं, फिर हम हाफ कहते हैं, फिर जो है वो 75% है, फिर ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप इसमें देखें 1 है, इन कॉलम में भी 1 है। एवरेज ग्लूकोज लेवल में हमारे पास जो है वो 271 है और 97 है BMI में, और स्ट्रोक में क्योंकि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। ठीक है, और अगर हम इसका एवरेज देखें तो हमारे पास 0.04 समथिंग आ रहा है। तो ये आप बेसिक जो आपका जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, बेसिक स्टैट आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है मैं चेक करता हूँ हमारे स्ट्रोक वाले फीचर्स को, जो हमारा टारगेट फीचर है। ठीक है, हम उसमें देखते हैं कि हमारा टारगेट फीचर जो है बेसिकली उसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने पूरे डाटा सेट की शेप चेक कर ली। ठीक है, डॉट शेप का मेथड जो है आपको आपके डाटा सेट की शेप देगा। ये क्या है, 51 110, कोई बताएगा? ये रोज हैं सर। बिल्कुल, और 12 क्या है हमारे पास, कॉलम। कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इसको इस डाटा सेट की डिमेंशन चेक करता हूं तो यहां से हमें पता चल रहा है रोज और कॉलम। तो इसका मतलब है क्या शेप है हमारे डाटा सेट की,
रोज और कॉलम से क्या मुराद है? टैब्यूलर फॉर्म। 2D है मतलब, ठीक है। यानी एक डिमेंशन रो वाली है और दूसरी डिमेंशन कॉलम वाली है। 2D डाटा है हमारे पास। क्लियर है? उसके बाद अब क्या कर रहा हूं मैं, टोटल देख रहा हूं कि हमारे पास जो है फर्दर इसको जो है मैं क्या करता हूं कि स्ट्रोक डाटा डॉट, मेरे पास जो है वो लास्ट कॉलम कौन सा था, स्ट्रोक वाला। इसको मैं कॉलम का नेम कॉपी करता हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूं और इसको प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है। तो आपके पास 1 1 1 और 0 0 ये समथिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ डॉट एन यूनिक का जो है मेथड लगा दूं कि इसमें नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितनी है, ठीक है। एन यूनिक, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा कि 2 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं, मतलब 0 या 1। इसी चीज को जो है मैं मजीद इसमें देखना चाह रहा हूं। हमारे स्ट्रोक वाले जो है उसको मैं क्या करता हूं, स्ट्रोक डाटा डॉट स्ट्रोक डॉट यूनिक। यूनिक क्या करेगा, उसमें जितनी भी यूनिक वैल्यूज होंगी वो हमें रिटर्न कर देगा। आप इसमें देखें जो हमारे पास स्ट्रोक वाला कॉलम था उसके अंदर 0 है या 1 है। इसका मतलब है टोटल कितनी वैल्यू थी, मतलब यूनिक वैल्यू कितनी हमारे पास? तो 2। कौन कौन सी, 0 या 1? तो इस तरीके से इस तरीके से जो है हम फर्दर एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो, इसका मतलब है 2 टारगेट फीचर हैं, 0 या 1। 0 का मतलब क्या है कि नॉर्मल है पेशेंट, 1 का मतलब है कि वो पेशेंट स्ट्रोक वाला है, ठीक है। तो इन चीजों के हमें आगे समझ के, हमारे पास 2 हैं, अब आपके पास यहाँ पे 10 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। सर एक बात पूछनी है, डेटा जी सेट में पूछो। से जी जी। 0 और 1 तो हमें ये बताते हैं कि इस बंदे का स्ट्रोक है, लेकिन जो इसमें बाकी फीचर्स दिए हुए थे उस बेस पे नहीं देखा जाएगा? ये तो हमारा टारगेट फीचर है कि टारगेट फीचर में टोटल कितनी वैल्यूज हैं, हम तो ये देख रहे हैं ना यूनिक वैल्यू कितनी है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। देखें ये भी तो हो सकता था ना, 0 से मुराद नॉर्मल है, 1 से मुराद होना चाहिए था कि इनिशियल स्टेज है स्ट्रोक की, 2 से मुराद जो है वो हम कहते हैं कि ये लास्ट स्टेज है स्ट्रोक की। तो इस तरीके का भी तो डाटा आ सकता है ना हमारे पास। तो लेकिन हम, जी, स्ट्रोक होगा किसको, मतलब किस बेस पर होगा? हाँ वो हम फर्दर आके एनालिसिस करेंगे कि किस बेस पे होगा, ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी कि वो स्ट्रोक वाला, हम कहेंगे कि ये स्ट्रोक वाला जो पर्सन है इसको स्ट्रोक है। ये तो जस्ट हमने एक फीचर अभी देखा है ना, अभी तो सारा डाटा सेट हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हमने इसमें यूनिक वैल्यू देख ली और ये भी देख लिया इसमें नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू 2 थी हमारे पास, और यूनिक वैल्यू जो थी वो उन्हीं 2 को प्रिंट करवा रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है कि 0 या 1। फिर हम क्या करें, इसकी परसेंटेज देखते हैं कि 0 जो है, 0 से मुराद नॉर्मल था और 1 से मुराद स्ट्रोक्स था। तो ये देखें कि 0 कितनी मर्तबा आया है, कितनी परसेंटेज है उसकी, और 1 की कितनी है। तो यहाँ पे देखें स्ट्रोक डॉट वैल्यू काउंट का मेथड यूज करें, डॉट रीनेम काउंट, ठीक है। वो हमें, क्योंकि हमने रिजल्ट देखना है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उसकी परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रोक डाटा डॉट स्ट्रोक वैल्यू डॉट काउंट ट्रू, के इसका काउंट करना है, डॉट रीनेम और परसेंट डॉट मल्टीप्लाई, ये बेसिकली उसमें परसेंटेज निकालने का वैल्यू फार्मूला है, डॉट मल्टीप्लीकेशन बाई 100, ठीक है।
इस फार्मूले के थ्रू जो है हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे किसकी, स्ट्रोक वाले फीचर की, ठीक है, जो हमारा टारगेट फीचर है। जब हम इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 0 है, तो वो बता रहा है 95%, यानी डाटा, टोटल डाटा 100% है, 100 में से 95% नॉर्मल पर्सन का है डाटा, और जो पेशेंट है उसका ऑलमोस्ट 5% है, ऑलमोस्ट, यानी 5% भी नहीं है, कंप्लीट 5%, ऑलमोस्ट 5। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो डाटा हमारा है वो हाईली इम्बैलेंस है। क्या है हमारा डाटा? इम्बैलेंस से क्या मुराद है? इम्बैलेंस से मुराद ये है कि होना तो ये चाहिए था 50% हमारे पास नॉर्मल पर्सन का होना चाहिए था डाटा, और 50% डाटा होना चाहिए था पेशेंट का होना चाहिए था जिसको स्ट्रोक हो चुका है। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास बैलेंस डाटा सेट है। ये बात समझ आई है? जी सर, आ गई है। देखें, अब इसमें देखें, जब मॉडल ट्रेन होगा हम उसको जब नॉर्मल पर्सन का देंगे तो उसको तो वो ऑलरेडी कह देगा ना ये नॉर्मल है। क्यों? उसने नेट देखें, टोटल हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 में एक 95% जो है वो नॉर्मल पर्सन है, और 5% जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई ना कोई जो है वो डिजीज है। तो जब आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, एक नॉर्मल पर्सन को दिखाएंगे, तो 95% जब आएंगे तो उनको वो कहेगा कि ये ओ सॉरी, माइक मेरा ऑफ था, यानी म्यूट था, तो मैं टॉक कर रहा था। अब आवाज आ रही है? मैं इस सेल पे था, इसमें हम ये देखते हैं कि 95% जो नॉर्मल पर्सन थे, और 1 यानी 1 जो थे वो
पेशेंट थे, 5% जो थे वो पेशेंट थे। अब क्या था कि जब हम मॉडल पे ये डाटा देंगे तो 95% डाटा आएगा नॉर्मल का, तो क्या करेगा, ओनली 5% आएगा पेशेंट का। तो हमारा जो मशीन लर्निंग क्लासिफायर है वो इसको ट्रेन नहीं होगा इस डाटा पे, बल्कि मेमोराइज करेगा। उसको जैसे ही डाटा मिलेगा वो उसको क्या करेगा, वो कहेगा कि ये 0 है, और 0 का मतलब हमने देखा कि वो नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, उसके बाद फिर इस इम्बैलेंस डाटा सेट को हम जो है फिर फर्दर जाके बैलेंस करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आए। अच्छा, रीनेम का मतलब होता है हम जो है, जो हमारा वैल्यूज हैं उनको हम रीनेम कर रहे हैं, जो मतलब स्टॉक वाला जो उसका प्रोसीजर है, यानी स्टॉक डाटा हमारा जिसमें स्टॉक पड़ा हुआ है यानी डाटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर हम गए स्टॉक वाले, उसके अंदर गए स्टॉक वाले फीचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि वैल्यू काउंट कर लो। ठीक है, वैल्यू काउंट कर ली और उनको रिनेम कर दो कि काउंट का मतलब है टोटल, ये काउंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हम काउंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रीनेम काउंट। और यहाँ पे आके हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज काउंट को ट्रू कर रहे हैं, डॉट रीनेम परसेंटेज। यहाँ पे अगर देखें आप, ठीक है, परसेंटेज और डॉट मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिकली जो है फार्मूला, ये आपके पास फार्मूला है परसेंटेज निकालने का। ठीक है, और यहाँ पे वो परसेंटेज कैलकुलेट करके ले आया, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं स्टॉक में से। पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ पे क्या करते थे, स्टॉक डाटा डॉट स्टॉक करते थे। अगर इसको मैं जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, कि मैं न्यू सेल लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप करें स्ट्रोक, डॉट स्ट्रोक कर दें। ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा जो ऊपर वाला रिजल्ट, हमें ऊपर वाला जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पे देखिए, इस सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं और नीचे वाले सेल को भी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है रिजल्ट आया है। अब इसमें देखें कि स्टॉक डाटा में से हमने कहा कि स्टॉक जो हमारा फीचर है, स्टॉक फीचर में टोटल वैल्यूज कितनी है उनको काउंट करो, और ये भी बताओ 0 की कितनी वैल्यूज हैं और 1 की कितनी वैल्यूज हैं। तो उसने हमें क्या बताया कि जो 0 है ना वो 4861 टाइम आया है। ठीक है, लेकिन जो 1 है वो ओनली 249 टाइम आया है। ठीक है, ये बिग डिफरेंस है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये डाटा इम्बैलेंस, हाईली इम्बैलेंस डाटा है। ये चीज क्लियर है? जी सर, ये क्लियर हो गई। क्योंकि क्योंकि देखें कि 0 जो है वो 4800 टाइम आया हुआ है, लेकिन अगर देखें 1 तो वो ओनली 249 टाइम है। तो इसका मतलब है कि टोटल डाटा सेट में जो 0 है वो मैक्सिमम आया हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं जब मैक्सिमम नॉर्मल वैल्यू आएगी तो हमारा मॉडल भी जब पेशेंट की वैल्यू देंगे तो वो भी कहेगा ये भी नॉर्मल है। तो इस चीज से बचने के लिए हम डाटा को क्या करते हैं,